हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आई होप सब सेफ होंगे। अभी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था कि थिन फिल्म क्या होती है, किस फिल्म को थिन बोलोगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब हम लास्ट वीडियो में डील कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम डील करने वाले हैं दैट इज़ प्लेन पैरेलल फिल्म। कि आपकी प्लेन पैरेलल फिल्म क्या होती है, ये भी एक तरीके की आपकी थिन फिल्म ही होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसके अंदर। भाई थिन फिल्म इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी सारी की सारी वो आपको कौन डील कराएगा, प्लेन पैरेलल फिल्म। आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्लेन पैरेलल फिल्म के बारे में। अब बात करें इसके डेफिनेशन की तो आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस बाउंडेड बाय टू पैरेलल सरफेसेस इज नोन एज अ प्लेन पैरेलल थिन फिल्म। भाई आपकी कोई भी ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म जब आपकी उसकी थिकनेस कैसी है, यूनिफॉर्म, एंड आपको क्या किया, दो पैरेलल फिल्म से उसको बाउंड कर रखा है, उसके बीच में उसको रखा हुआ है। सो ऐसी फिल्म को आप क्या बोलते हो, प्लेन पैरेलल थिन फिल्म। ओके, अभी कुछ प्रॉपर्टीज थिन फिल्म की आपने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। जो आपकी थिन फिल्म होती है वो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है इंसिडेंट लाइट स्ट्रांगली एंड रिफ्लेक्ट ओनली वीकली। जो भी आपकी लाइट आती है उसको बड़े स्ट्रांगली क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है, एंड जो रिफ्लेक्शन का पार्ट होता है यानी कि जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट, वो बहुत ही माइनर मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल पार्ट को वो रिफ्लेक्ट करती है। एंड अगर हम बात करें आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, अगर आपकी वो लाइट जो आ रही है वो दो बार रिफ्लेक्ट हो चुकी है तो दो रिफ्लेक्शंस के बाद जो इंटेंसिटी है आपकी रिफ्लेक्टेड रेज की वो कैसे हो जाती है, ड्रॉप टू नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि आप रिफ्लेक्टेड रेज को फिर काउंट ही नहीं करते। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो आपका ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ क्यों जा रही है, क्योंकि रिफ्लेक्ट बहुत वीक पार्ट हो रहा है। यानी कि अगर आप 100% पार्ट देखो तो उसमें से 96% पार्ट तो आपका क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, एंड 4% पार्ट आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। अब उस 4% में भी जब दोबारा आपका रिफ्लेक्शन होगा तो उस 4% में भी बहुत ही माइनर पार्ट आपका रिफ्लेक्शन में जाएगा एंड मेजर पार्ट किसमें, ट्रांसमिशन में। तो इंटेंसिटी और ज़्यादा कम होगी, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद तो इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। सो अगर हम कंसिडर करके चलते हो तो वो किसको कंसिडर करके चलते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग दो रिफ्लेक्शंस को। ठीक है, हम बात करें एज टू रेज आर डिराइव फ्रॉम द टू सोर्सेज लोकेटेड बिलो द फिल्म। क्योंकि आपकी जो फिल्म है उसमें रेज आ रही हैं वो किससे डिराइव हो रही हैं, दो अलग अलग सोर्सेज से डिराइव हुई हैं। तो इस वजह से जो आपके सोर्सेज है वो कैसे हैं, वर्चुअली कोहेरेंट सोर्सेज। वो रियल सोर्सेज नहीं हैं लेकिन वो कोहेरेंट हैं, वो बिहेव कर रहे हैं जैसे वो सेम ही सोर्स से प्रोड्यूस हुए हैं। कोहेरेंट आप जानते हो, हमने पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया। उनके अंदर फेज का डिफरेंस नहीं आता है, सेम फेज में आपकी लाइट क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, सो द रिफ्लेक्टेड वेव्स 1 and 2, जो आपकी वेव्स 1 and 2 रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रही हैं वो क्या करेंगी, पैरेलल पाथ के अलोंग ट्रैवल करेंगी एंड देन इंटरफेयर एट इन्फिनिटी। उसके बाद वो कहाँ पे इंटरफेरेंस करेंगी, इन्फिनिटी के ऊपर। सो इस टाइप के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, टू बीम इंटरफेरेंस। कि आपकी दो बीम्स आई और वहाँ उन्होंने क्या किया, इन्फिनिटी पे जाके इंटरफेरेंस किया। ठीक है, अभी देखने वाली बात ये है कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, रिफ्लेक्टेड लाइट थे, उनकी वजह से इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है। तो हम मान के चलते हैं, लेट अस कंसिडर अ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस टी। भाई जो जो आपकी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे उन सबको आप कंसिडर करके चलोगे। ये जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप एग्जाम में किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है वो आप लिख पाएँ। ठीक है, अदरवाइज समझने के लिए हम डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से आपको नोट्स में लिखना है। सो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपने यूनिफॉर्म थिकनेस टी की क्या ली है, ट्रांसपेरेंट फिल्म ली है जो कि पैरेलल सरफेसेस से क्या है, बाउंडेड है। देन लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बी म्यू, और जिस मटेरियल से आपकी वो फिल्म बनी हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। जो पैरेलल बाउंड्रीज आप बोल रहे थे वो किसकी हैं, एयर की हैं, दोनों साइड फिल्म की। ठीक है, उसके बाद हम कंसिडर करके चलते हैं कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट आई जो कि आपकी फिल्म के ऊपर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पे स्ट्राइक की। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली बात है इसका कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। मान लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन BC के अलोंग वो रिफ्लेक्ट हो गया है एंड ट्रांसमिट हुआ है बाकी का सारा फिल्म में अलोंग BF किसी और डायरेक्शन में। ठीक है, इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। अभी हम डायग्राम क्लियर करेंगे तो वहाँ से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसमिटेड रे के बारे में, सो जो आपकी ट्रांसमिटेड रे है BF दैट मेक्स एन एंगल R विद द नॉर्मल। उसने क्या किया, नॉर्मल के साथ कोई वेक्टर बनाया एंगल जो कि कितना है R,
ठीक है। उसके बाद वो जो रे थी ट्रांसमिटेड वो फिर से पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी एंड फिर से आपकी क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। बाहर बार रेज के साथ यही होगा, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा एंड कुछ पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिट। सो क्योंकि जो आपकी फिल्म है उसकी बाउंड्रीज पैरेलल हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपकी BC एंड DE दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। सो जो रिफ्लेक्ट होकर रेज जाएंगी वो भी कैसे होंगी, पैरेलल, ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि आपके सर्किट डायग्राम में किस तरीके से आपकी रेज आ रही हैं, सो मान लेते हैं ये आपकी वो पैरेलल फिल्म है जिसकी बाउंड्रीज किससे सराउंडेड है, एयर से। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, ठीक है। तो कोई भी रे आई उसका आपने नाम दे दिया ए। सो ये जो आपकी इंसिडेंट रे थी ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, आई, ठीक है। ये यहाँ पे आई तो इसका कुछ पार्ट तो आपका रिफ्लेक्ट हो गया एंड बाकी पार्ट आपका क्या हो गया, सो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई दैट विल बी BC एंड जो आपकी ट्रांसमिट हुई दैट इज BF। सो ये जो F पे पॉइंट आया है यहाँ से फिर वो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी एंड कुछ पार्ट आपका क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। सो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फिर यहाँ से वापस जाएगी DE में। सो ये जो आपकी रेज हैं रे 1 एंड रे 2 दैट इज पैरेलल रे एंड ये आगे जाके इन्फिनिटी पे क्या करेंगे, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम से तो हमने देख लिया कि किस तरीके से आपकी रेज आएंगी एंड कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं। अभी जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो हम जानते हैं किसकी वजह से होगा, इंटरफेरेंस की वजह से। सो इंटरफेयर क्या करेगी, ये जो आपकी दोनों रे हैं रे 1 एंड रे 2, अब जो इंटरफेरेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि भी इन दोनों के अंदर पाथ का डिफरेंस कितना है, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, दैट ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। सो वो आप कैसे देखोगे, अभी यहाँ से BC एंड DE इनके अंदर क्या डिफरेंस है, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करके चलो, B से स्टार्ट हुई है। सो ये वाली रेज आपकी गई है BH एंड C एंड ये वाली रेज BFD एंड देन E। सो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अभी यहाँ पे H जो पॉइंट है ये तो आपने यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, तो इसका मतलब HD इस वाले पॉइंट के बाद तो आगे ये रेज बिल्कुल पैरेलल है, एग्जैक्टली सेम है। तो जो डिफरेंस आएगा वो यहीं आएगा। तो डिफरेंस को आप कैसे नोट डाउन कर सकते हो, BF प्लस FD माइनस BH। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, आप थ्योरी में अलग से बता सकते हो दैट DH आपका नॉर्मल है, तो आप H एंड D पॉइंट से आगे जो रेज जाएंगी वो आपकी इक्वल पार्ट ट्रैवल करेंगे। सो इस वजह से जो आपकी BH ट्रैवल कर रही है ईयर में, जबकि BD एंड वो BF जो रे थी वो कहाँ आ रही है, वो अंदर आ रही थी आपके मीडियम के। सो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस जो होगा दोनों रेज के बीच में वो कितना होगा, दैट विल बी योर BF प्लस FD माइनस BH। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे H क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ किया आपने D से, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बाद तो इक्वल रहने वाली है आपकी डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, BF प्लस FD इस सेकंड वाली रे में से आपने फर्स्ट वाली रे का पार्ट डिफरेंस कर दिया, दैट इज BH, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस की, सो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आपका क्या होगा, डेल्टा A इज इक्वल्स टू म्यू एल। जो भी आपका पार्ट डिफरेंस आया है L उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सो हम क्या लिख सकते हैं, L अभी हमने देखा था वो क्या था आपका पार्ट डिफरेंस, यही आया था BF प्लस FD माइनस BH। सो इसको क्या करो, सिंपली म्यू से मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट डेल्टा A विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू क्या था पार्ट डिफरेंस, BF प्लस FD माइनस BH। दिस विल बी अवर ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। अभी इसकी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, BF प्लस FD की एंड BH की, ठीक है। यहाँ से हम अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट म्यू BF प्लस FD माइनस म्यू इंटू BH, ठीक है। अलग अलग लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सो आप ट्रायंगल BFD से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सो दिस इज योर ट्रायंगल BFD। यहाँ पे जो आपका एंगल ये है BFG एंड GFD, ये आपके कितने हैं, RR, ठीक है। सो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो दैट योर एंगल BFG विल बी इक्वल टू एंगल GFD एंड दोनों के दोनों किसके इक्वल है, एंगल R के, ठीक है। अभी उसके बाद क्योंकि ये दोनों बिल्कुल इंटरमीडिएट है G, सो BF जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू FD। सो हम क्या लिख सकते हैं, दैट BF इज इक्वल्स टू FD, ओके।
एंड अगर यहाँ पे बात की जाए बी डी के बारे में, सो बी डी को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि बी डी बी जी प्लस जी डी का सम है, सो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ बी जी। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर रहे हो, ये डिस्टेंस देख रहे हो कौन से किसके इक्वल है। सो ये वाली डिस्टेंस आपकी बी एफ किसके इक्वल है, एफ डी के, एंड बी जी आपकी जी डी के इक्वल है। टोटल बी डी को कैलकुलेट करोगे तो बी जी प्लस जी डी यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बी जी भी लिख सकते हो। सो ये कैलकुलेट कर लिया हमने, ओके। एंड अभी आपने देखा था कोस आर एंगल बन रहा था, तो वहाँ से आपकी बी एफ की वैल्यू क्या आ जा रही है, बी एफ की वैल्यू आ जा रही है आपकी टी अपॉन कोस ऑफ आर। एंड सिमिलरली अगर आप बात करो बी एफ प्लस एफ टी के बारे में, सो दैट विल बी 2t अपॉन कोस आर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करो नेक्स्ट आपके बी जी के बारे में, सो बी जी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू टी टेन आर, ठीक है। ये सारे के सारे अभी आपको बताया था कहाँ पे एंगल बन रहा है, कहाँ पे कौन सी साइड क्या बन रही है, सो वहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो हमें बी जी की वैल्यू पता चल गई, बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू पता चल गई, हमें अब ये वैल्यू तो पता चल गई किसकी चाहिए, बी एच की। सो बी एच कैसे निकाल सकते हैं हम, अभी बी एच के केस में तो क्या बन रहा है, एंगल आई बन रहा है। सो अगर आप इस साइड पे बी डी इंटू साइन आई कर दो तो क्या आ जाएगा, आपके बी एच ही आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से नेक्स्ट हमारे बी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एच विल बी इक्वल टू बी डी साइन आई, जहाँ पे बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी आपका बी जी प्लस जी डी था, एंड इनकी वैल्यू क्या आई थी, टी टेन आर। सो डबल ऑफ बी जी की क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स टी टेन आर इंटू साइन आई। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बी एच की वैल्यू बी एफ प्लस एफ डी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के केस में साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर होता है, सॉरी म्यू साइन आर। सो यहाँ पे आप 10 को भी साइन एंड कोस में कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बी एच की वैल्यू, बी एच फिर आ जाएगा 2 म्यू टी साइन स्केयर आर अपॉन कोस स्केयर। अब ट्रिग्नोमेट्री तो आप इजीली खोल सकते हो, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे बी एच की ये वाली वैल्यू, ओके। सो डायरेक्ट पुट कर देते हैं वैल्यू। सो आपका जो पार्ट डिफरेंस है हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखनी है, बी एफ प्लस एफ डी की, दैट इज़ 2t अपॉन कोस आर। सो कोस आर एंड माइनस में आपका बी एच जो कि अभी आपने वैल्यू निकाली थी, दैट इज़ 2 म्यू टी साइन स्केयर आर अपॉन कोस आर, ठीक है। सो ये आपका क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस। अभी यहाँ पे ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, 2 म्यू एंड टी, ये चीज़ें तो कॉमन आ जाएंगी, एंड नीचे से क्या आ जाएगा, कोस आर। सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचा, माइनस यहाँ पे साइन स्केयर आर। एंड इतना तो हम ट्रिग्नोमेट्री से फैमिलियर हैं, हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, कोस स्केयर आर। अब कोस स्केयर आर यहाँ पे, कोस स्केयर आर नीचे है, तो एक कोस स्केयर से एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा। सो ऊपर सिंपली क्या बचेगा, कोस आर, ठीक है। सो आपका जो पार्ट डिफरेंस आएगा दैट विल बी 2 म्यू टी कोस आर, ओके। सो आपका किस किस चीज़ के ऊपर इंटरफेरेंस डिपेंड करेगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, किस थिकनेस की आप फिल्म ले रहे हो, एंड उसका रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस विल बी 2 म्यू कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2, ओके। ओके, नेक्स्ट है सबसे मेन बात, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई कहाँ पे आपका मैक्सिमा बनेगा, यानी कि आपका ब्राइट फ्रिंज, एंड कहाँ पे आपका मिनिमा यानी कि डार्क फ्रिंज बनेगा। सो हम सब जानते हैं इसके लिए तो सिंपल कंडीशन होती है, जो भी आपका पार्ट डिफरेंस है उसको आप किसके इक्वल पुट करा दो, या तो ओड इंटीग्रल ऑफ लैम्डा या फिर इवन इंटीग्रल। डिफरेंस था लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कोस आर। सो इन केस आपका जो पार्ट डिफरेंस है लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कोस आर, जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया था, माइनस लैम्डा बाय 2। अगर ये इक्वल होगा आपका किसके, एम लैम्डा के, यानी कि इवन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो सो उस टाइम पे आपका फ्रिंज कैसा बनेगा, फ्रिंज विल बी ब्राइट
या फिर जिसको आप बोल सकते हो मैक्सिमा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका यही पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2 ये सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल होने के बजाय ओड इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, इसका मतलब इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। सो उस टाइम पे आपकी कंडीशन किसकी होगी, डार्क फ्रिंज की, या फिर आप क्या बोल सकते हो, मिनिमा। सो आपके मिनिमा के लिए आपका किसके इक्वल होना चाहिए, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 एंड मैक्सिमा के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ओके, सो अभी तक हमने डील की थी थ्योरी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। दैट कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस डिपेंड ऑन 4 पैरामीटर। किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, आपके म्यू, टी, लैम्डा एंड आर, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, थिकनेस कितनी है, वेवलेंथ एंड आपकी एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ या फिर रिफ्लेक्शन एंगल कितना है, उस बात पे डिपेंड करता है। इन केस आपकी कांस्टेंट थिकनेस है पैरेलल फिल्म के केस में, सो म्यू टी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड जब जब आपकी पैरेलल फिल्म लाइट की इंसिडेंट होगी, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, सो इसका मतलब आर भी कांस्टेंट रहेगा। सो इंटरफेरेंस अकेला किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे। सो इनमें से सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे होता है, लैम्डा वेवलेंथ पे। किस केस में, पैरेलल फिल्म के केस में, क्योंकि वहाँ पे थिकनेस भी आपकी इक्वल हो जाती है एंड एंगल आर भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो इनके अंदर चेंज नहीं होता। सो डिपेंड मेनली किस पे करेगा, वेवलेंथ पे। मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन द पैरेलल फिल्म, द होल फिल्म विल अपीयर यूनिफॉर्मली डार्क और ब्राइट। जब जब आपका अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, यानी कि सिंगल कलर की लाइट आ रही है, तो या तो वो यूनिफॉर्मली डार्क होगा या ब्राइट होगा। सो पैरेलल फिल्म फॉल ऑन द पैरेलल बीम फॉल ऑन द फिल्म दोज वेवलेंथ फॉर विच पार्ट डिफरेंस इज m लैम्डा विल बी absent फ्रॉम द रिफ्रैक्टेड लाइट। अगर आपकी पैरेलल बीम आ रही है, सो आपका क्या होगा, जो m लैम्डा की वेव्स हैं वो क्या रह जाएंगी, एब्सेंट रह जाएंगी। जो अदर कलर्स की लाइट आएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, विद वन कलर बीइंग एब्सेंट, और वो कलर कौन सा होगा, m लैम्डा पार्ट डिफरेंस का, ठीक है। सो ये था हमारा पैरेलल फिल्म। इस तरीके से आप कंप्लीट डेरिवेशन एंड थ्योरी सब कुछ डिस्क्राइब करोगे एग्जाम में। सो आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।